के 4 राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह बदले मौसम ने एक बार फिर लोगों को बेहाल कर दिया है। एक और नेपाल में भारी बारिश के चलते बिहार में नदियां उफान पर हैं, वहीं नदी किनारे बसे इलाके पानी पानी हो गए। जिस तरह मानसून के सीजन में मकान, दुकान, खेत खलिहान डूबे थे, एक बार फिर उसी तरह का मंजर मानसून की वापसी में नजर आ रहा है। आसमानी आफत पश्चिम बंगाल में भी आई है, जहां दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार में बारिश से हाल बेहाल है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ और दार्जिलिंग में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम का मिजाज जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बिगड़ा हुआ है। कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों की इन तस्वीरों को देखिए। मौसम का मूड बिगड़ा हुआ है और ऐसे में लोगों की जान जा रही है, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कुल मिलाकर कुदरत की करवट से एक बार फिर मुसीबत आन पड़ी है। बिहार के रोहतास में भारी बारिश के बाद पानी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है और उससे जुड़ा एक और हैरतअंगेज वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब में फंसे युवक को रेस्क्यू किया जा रहा है। धौड़ाड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किनारे 6 लेन सड़क निर्माण कंपनी का एक डिपो है, जहां अचानक आए सैलाब में वहां काम करने वाला एक युवक फंस गया। मौजूद लोगों की नजर युवक पर पड़ी और इसके बाद शुरू हुई उसे बचाने की कवायद। क्रेन का सहारा लिया गया। सबसे पहले एक स्थानीय व्यक्ति ने साहस दिखाया, तैरकर युवक के पास पहुंचा और फिर रस्सी के सहारे क्रेन की मदद से युवक को बाहर निकाला जा सका। तो देखिए, जिंदगी फंसी हुई है और उसे बचाने की जद्दोजहद चल रही है। अचानक आई बाढ़ से यहां एक युवक फंस गया था। दरअसल ये एक डिपो था और यहां पर एक कर्मचारी फंस गया था और ऐसे में उसे बचाने के लिए देखिए कैसे लहरों के बीच एक शख्स तैरता हुआ वहां पहुंचा, लहरों को चीरकर वहां पहुंचा, इस युवक को हौसला दिया और काफी मुश्किलों के बाद इसे निकाला जा सका। वहीं बिहार के कैमूर में कर्मनाशा नदी उफान पर है, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। यहां नदी का जलस्तर बढ़ने से यूपी बिहार को जोड़ने वाला रोड जलमग्न हो गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। सड़क पर जलभराव के हालात के चलते सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर से इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जून के बाद जुलाई और अगस्त में जैसा मंजर देखने को मिला था, अब अक्टूबर में भी ऐसा लग रहा है जैसे मानसून ने जाते जाते यू टर्न ले लिया है। और ये यू टर्न बिहार के लोगों पर कैसे भारी पड़ रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। बिहार के कैमूर का ये भयावह मंजर है। तो बिहार में सैलाब का सितम आपने देखा, जिसके पीछे बड़ी वजह है नेपाल में भारी बारिश, जिसके चलते कोसी समेत बिहार की कई नदियों में अचानक उफान आ गया। लेकिन बिहार में जहां बाढ़ रौद्र रूप दिखा रहा है, तो पश्चिम बंगाल में बाढ़, बारिश और भूस्खलन का ट्रिपल अटैक हुआ है। सबसे भयावह तस्वीर दार्जिलिंग से सामने आई। अब तक यहां 24 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़, बारिश और भूस्खलन का दार्जिलिंग में ट्रिपल अटैक का ये भयानक रूप है। दूधिया पुल ढहने का ये भयावह दृश्य मूसलाधार बारिश का ही नतीजा है। फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें यकीनन डराने वाली हैं। जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रही हैं, न जाने कितनी तबाही समेटे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 15 घंटों में यहां 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार ये वो जिले हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आई आसमानी तबाही का मंजर, उसके निशान आज भी नजर आ रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कैसे एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। भारी बारिश के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आज सीएम ममता बनर्जी, मुख्य सचिव और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। अलग अलग तस्वीरें देखिए। नदियां यहां दहाड़ती हुई नजर आ रही हैं। जो घर हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, पुल टूट चुके हैं और बारिश और बाढ़ के जबरदस्त अटैक से पश्चिम बंगाल के कई इलाके अभी तबाही के निशान यहां देखे जा सकते हैं। ये दार्जिलिंग का मंजर है। देखिए, पुल यहां टूट गया, नदियां यहां उफान पर हैं, रौद्र रूप दिखा रही हैं। तो दार्जिलिंग में तेज बारिश की वजह से कई गाड़ियां भी नदी में बह गई। गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं, लेकिन सैलाब आया और कई गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया।
पानी में गाड़ियां खिलौने की तरह यहां वहां पड़ी थी। नदी में 4 गाड़ियां इस तरह फंसी थी कि इन्हें पानी से बाहर निकालना किसी के लिए आसान नहीं था। ऊपर से मिट्टी का कटान भी लगातार हो रहा था। लोहा पुल के पास ये मिट्टी का कटान हुआ और पूरा का पूरा घर नदी में समा गया। दार्जिलिंग में इस समय कुदरत का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से नदियां तबाही बरपा रही हैं, तो बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं और मुसीबत बढ़ा रही हैं। तो दार्जिलिंग का हाल कितना बुरा है इसे आप इसी आंकड़े से समझ सकते हैं कि अब तक 24 लोगों की जान वहां पर जा चुकी है। अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। सीएम आज वहां जाएंगी और हालात का जायजा लेंगे, उनके साथ अधिकारी भी होंगे। लेकिन जो तस्वीरें यहां हम दार्जिलिंग की देख रहे हैं वहां देखा जा सकता है पुल टूटे हुए हैं, मिट्टी का कटान जबरदस्त तरीके से हो रहा है। नदी के किनारे के जो मकान हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई मकान बह गए हैं और ऐसे में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और ऐसे में राहत कब मिलेगी ये उम्मीद अभी की जा रही है और प्रकृति से अपील की जा रही है कि वो राहत बरसे। बढ़ते हैं